हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। मैं हूं राजेश खन्ना और एक बार फिर से आप लोगों को मैथ टेस्ट लेके आया हूं। ये मैथ टेस्ट आपको बता दूं पर डे लेके आता हूं, एकदम मजेदार होने वाला है और बहुत ही शानदार होता है। प्यारे बच्चों, आपको बता दूं कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे, वो भी धमाकेदार एकदम खतरनाक ट्रिकों के साथ। तो चलिए हम लोग चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता क्या है उसको देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहा कि जब जो है 6910 को 81 द्वारा विभाजित किया जाता है तब अवशिष्ट क्या होता है, यानी कि रिमाइंडर क्या होता है। शेषफल पूछना चाहिए, अवशिष्ट बोला है। चलिए कोई बात नहीं है, शेषफल हम लोग निकाल लेंगे कि शेषफल क्या बचता है। बहुत ही अच्छे तरीके से भाग दे दीजिए। जनरली आपका 6910 और इसको आप भाग दे दीजिए कितने से, अब जितना से बोला 81 से, तो 81 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ से 81 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8 टाइम्स में, हो जाएगा 8 टाइम्स में 8 और यहाँ से 64, राइट। अब इसको घटा दीजिए, 11 में से ये 3 चला जाएगा, 8 में से 4 जाएगा, आपका 4 हो जाएगा और यहाँ से 0। अब अगर मैं 5 बार में करता हूं तो 5 और 8 पंचे 40, 6 से नहीं लगेगा, 5 टाइम्स लगेगा, तो 5 और 8 से यहाँ से 40, तो यहाँ से कितना बच जाएगा 5 और 2, और यही तो बोला अवशिष्ट क्या होगा, यानी इसी को बोलते हैं अवशिष्ट, यानी कि रिमाइंडर आप निकाल दीजिए, वही आपका आंसर हो गया। रिमाइंडर यानी शेषफल बराबर। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कितनी खूबसूरत तरीके से आंसर आ गया आपके स्क्रीन पे, वो भी धमाकेदार। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, बहुत ही अच्छे अंदाज में। नेक्स्ट आ गया आपका, ये रहा खूबसूरत सा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बहुत प्यारा सा देखेंगे। कहा एक काम को कहता है, ए जो है एक काम का 75% जो है 18 दिन में कर लेता है। देखिए यहाँ से ए जो है वो 75%, यानी कि 75% काम को कर लेता है, यानी 75% मतलब 3/4 पार्ट कितने दिन में करता है, 18 दिन में। तो ए किसी काम को कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा, 18, और ये 4/3, तो ये 3 से कितना हो जाएगा आपका 6, यानी कि ये 24 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा, राइट। अब बी के बारे में, ये जो बी जो है वो करता है 25%, 12 दिनों में पूरा करता है। ये जो 25% यानी कि 1/4 फ्रैक्शन में कितने दिन में करता है, 12 दिन। इसका मतलब बी जो है कंप्लीट कर लेगा 12 और ये 4/1 अर्थात 48 दिनों में, राइट। अब कहता है दोनों मिलके करेगा कितने दिन में करेगा, तो दोनों मिलके करेगा तो मैंने बताया था दोनों को ऊपर में क्या कर दीजिए गुना और नीचे में जोड़ के लिख दीजिए। ये दोनों को जोड़िएगा तो 8 4 12, 4 2 6 7, और बोला कि दोनों मिलके करेगा तो इतना दिन, लेकिन कंप्लीट नहीं करना, बोला 75% काम करना है। 75% को फ्रैक्शन में करते हैं 3/4 काम को, तो निकाल दीजिए यहाँ से 24 या 72, 3 से 3 कट गया, 4 से 12, यानी कि दोनों मिलके करेगा और 75% काम करेगा तो 12 दिन में करेगा। देखिए कितनी झकास आंसर आ गया। सबसे पहले तो बोला 3/4 काम 18 दिनों में, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो ये इधर जाके उलट जाता है, तो एक कंप्लीट काम करेगा 24 दिन में। फिर कहा बी जो है 25% काम यानी 1/4 काम 12 दिन में करता है, तो बी कंप्लीट कितने दिनों में करेगा, 48 दिनों में। अब कहा दोनों मिलके तो क्या करेंगे, 24 48 को गुना नीचे जोड़ के लिखेंगे, केवल रहता तो इतना ही आंसर आ जाता खड़ाक से, लेकिन कहा 75%, ये 3/4 क्यों किए, क्योंकि कहा उसने 75% काम को कराना है, तो 75% काम के बदले हमने 3/4 लिखा, और इस तरीके से राइट आंसर, वो भी खूबसूरत सा। अब चलिए आइए नेक्स्ट कहता क्या है उसको देखिए, बहुत ही अच्छे अंदाज में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आया आपके स्क्रीन पे, देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट कहता है, कहा PQR 235 हो। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 235, कहा 235 जो है PQ और ये R है, 2 का
3 का और ये 5, और आपसे आंसर क्या पूछा है वो देखिए। कहा आपसे यहां से पी क्यू और यहां से क्यू प्लस आर और यहां से आर प्लस पी, ठीक है। और इस तरीके से बोला का मान क्या होगा, तो पी क्यू यानी 2 3 को जोड़ के यहाँ से 5 और क्यू आर इस दोनों को जोड़ के 5 3 8 और आरपी को जोड़ेंगे 2 और 5 को तो यहाँ से 7 और कोई किसी से नहीं कटेगा, यही 587 इज द राइट आंसर। खूबसूरत सा निकल गया। देखिए कितनी प्यारा सा था, कुछ नहीं था, खटाक से आंसर निकल गया, करना कुछ नहीं था। ये तो आपको ऊपर गिवन ही है पी क्यू, तो पी और क्यू को जोड़ के लिख दिया, 2 और 3 को जोड़ के 5 यहाँ पे, फिर क्यू और आर यहाँ पे कितना है 3 और 5 दोनों को जोड़ दिया 8 हो गया, फिर आर और पी को ऐड कर दिया 2 5 को, तो यहाँ पे 7। कोई किसी से कटने वाला नहीं है, यही आंसर हो गया। तो ये झकास आंसर। चले आइए नेक्स्ट क्या कहता है 4 में। देखिए यहां से ये 4 रहा, बहुत ही प्यारा सा। कहा 30% छूट पर एक वस्तु का बिक्री मूल्य इतना है। देखिए क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। कहा प्रश्न में कि 30% छूट है, अगर कहा 30% छूट है इसका मतलब ये डिस्काउंट हो गया, इसका मतलब उसने कितना 70%, तो बिक्री मूल्य हो गया, तो बराबर कितना हो गया 1050, राइट। अब उसने कहा क्या कि 30% छूट न दे करके अब अगर 15% यानी 15% डिस्काउंट दे देगा, इसका मतलब 85% लेगा, तो 70% बराबर 1050, तो 85% बराबर कितना, ये 1050 बटे 70 गुने 85, ठीक है। आइए 0 से ये 15 और 15 से कितना हो जाएगा 75 5 7 और 120 यानी 127, यानी जब 70% लेगा रुपया में 1050 लेगा और 85% लेगा मतलब 1250 रुपया विक्रय मूल्य होगा। और यही आपका राइट आंसर हो गया कि जब 15% छूट देगा इसका मतलब 85% लेगा और 85% बराबर 1275। कितनी झकास तरीके से आंसर आता है वो देखिए, बहुत ही अच्छे अंदाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ये भी आपका बहुत ही खूबसूरत सा है। नेक्स्ट कहता है 336 288 161 आगे का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। तो याद कर लीजिए ये बोला 336 288 और 161 और बोला चतुर्थ अनुपात को क्या मान लिए x, क्या होगा। तो इस तरह में क्या करते हैं, इस तरह के निकालने का तरीका होता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए इसका इस तरह से सजाया जाता है 336 और ये 288 प्रोपोर्शनल टू 161 इज टू x, इस तरह से। तो दोनों ये बीच वाले का गुणनफल दोनों किनारे वाले के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पे 336 ठीक क्या हो जाएगा गुने ये किनारे वाले का गुना ये होगा इक्वल टू 288 इंटू 161। अब इसको काट दीजिए, बहुत ही अच्छे से कट जाएगा। अगर आप काटना चाहिएगा 12 से, देखिए पहले तो अगर 7 से काटिएगा तो देखिए 7 चौका 28, यहाँ से तो 28 और 5 7 चौका 28 और ये बचा कितना 5 और 7 अठी 56 48 बार और 7 दूनी 14 7 21, बहुत ही अच्छा है। अगर मैं इसको 6 से काटूं 8 6 48, अब बचा कितना यहाँ से आपका 48 बचा 4, फिर 6 चौका 24 4 28 में 48 को 6 बार में कंप्लीटली कट जाएगा। तो आपका x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 18 और 6 दूनी 12 1 13, यही तो आंसर हो गया। उसका चतुर्थ अनुपात जो होगा 138। पहले तो सजाने का तरीका लिखिए, यही था, ये तीनों दिया हुआ था, चौथा वाला मालूम नहीं था। उसको क्या करेंगे फर्स्ट दोनों को इस तरह से और उसके बाद ये प्रोपोर्शनल टू अतः 161 और चौथे वाले को x, फिर ये बीच वाले दोनों का गुणनफल जो होता है किनारे वाले दोनों गुणनफल के बराबर होता है, उसके बाद काट दीजिए x का वैल्यू निकल जाएगा और इस तरीके से राइट आंसर बहुत ही खूबसूरत सा निकल गया। अब हम लोग चलेंगे बहुत ही प्यारा सा नेक्स्ट एवरेज की क्वेश्चन है। एवरेज के क्वेश्चन में बोला 9 और 10 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। द नंबर्स बिटवीन
9 and 90 which is divisible by 8 ना। तो हम लोग का यहाँ से नंबर्स क्या होगा, 9 और 90 के बीच में उसने बोला which is divisible by 8। तो 8 से तो 8 तो लगेगा नहीं, क्योंकि 9 के बीच में नहीं आएगा। 8 दूना 16, तो पहला 16 और तीसरा 24। तो बस ये डॉट 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 करके लास्ट वाला देखिए, 11 अठे 88, 12 अठे 96, तो 88 आ जाएगा इसके बीच में, राइट। अब देखिए, तो ये फर्स्ट संख्या 16, लास्ट संख्या 88, लेकिन जब गौर से देखिएगा सब में 8 8 का ही अंतर आएगा। इसका मतलब ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो गया। जब अरिथमेटिक सीरीज में आपका देगा तब उसका एवरेज निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया होगा कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट 16 लास्ट 88 बाई 2 कर दीजिए, यही आपका आंसर। 8 और 6 मिलके कितना 14, 8 1 9 1 10, अब बाई 2 यहां से ये 5 और 2 इज द राइट आंसर। बहुत ही खूबसूरत सा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। यहां से देखिए खूबसूरत सा, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहां पे कहा एक व्यापारी के पास 630 किलोग्राम चावल थे, उसने इसका एक हिस्सा 15% लाभ और बाकी के 8% लाभ के साथ बेच दिया ताकि उसे कुल 12% का मुनाफा हो। उसने 8% लाभ पर कितना चावल बेचा? ये सवाल आपसे पूछा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम लोग एलिगेशन से उड़ा देंगे। देखिए क्या कहता है, क्या कहा पहले कि फर्स्ट एक हिस्सा आपका 15% पे और दूसरा हिस्सा 8% पे, ऐसा ही बोला, ठीक है। और बोला कि टोटल पे उसका कुल मुनाफा जो होता है 12% का। तो आप इसको ऐसे कर लीजिए और ये जो आ जाएगी उसकी वेट में आ जाएगी, रेशियो क्या हो जाएगा 12। चूंकि एलिगेशन फॉर्म में आप जब सेटअप कीजिएगा, एलिगेशन सही है या गलत कैसे पता कीजिएगा, ऊपर वाला जो आपका दिया हुआ है इस दोनों के बीच में ये बीच वाला होता है, एक से बड़ा, एक से बड़ा और एक से छोटा होता है। अगर ऐसा कंडीशन है इसका मतलब एलिगेशन आप सही लगा रहे हैं। तो 12 में से 8 से डिफरेंट करेंगे तो यहाँ से 4, और 15 में से 12 जाएगा तो ये यहाँ से 3, यस। और दोनों मिलके अनुपात में 7 इक्वल टू 630 और अनुपात 1 इक्वल टू 9, ठीक है। तब आपसे प्रश्न में क्या कि 8% पे लाभ कितने, मतलब 8% लाभ पे चावल कितना बेचा, 8% पे अनुपात में कितना है 3, तो 1 बराबर 90, तो 3 बराबर कितना, इसको 90 से मल्टीप्लाई कीजिए 270 केजी उसने बेचा, और यही आपका राइट आंसर। देखिए कितना अच्छे अंदाज में हम लोग सवाल को बना लेते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा। अब चले आइए नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, बहुत ही हल्के अंदाज में ये सवाल आपके सामने। कहा ए का 50% बी है, कहा सवाल में ए का जो है 50% बी है, यहां से ए लेंगे और इसका 50% लिखेंगे, ये बी है, राइट। ए का 50% बी है तो 40 का बी परसेंट ए का कितना परसेंट के समान होगा ये पूछा। तो सबसे पहले तो ये परसेंट में लिखा हुआ तो इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे 1/2, तो यहां से a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2b, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2b। अब यहां से सवाल आता है 40 का b परसेंट जो है, ये 40 का b परसेंट बराबर जो है a का कितना परसेंट, तो a का मान लेते हैं कि x परसेंट हो गया, राइट। अब यहां से ये कैंसिल हो गया। अब इस जगह पे 100 से 100 का मान लिए कि x परसेंट होगा। अब ये क्या करेंगे, a की जगह पे हम लोग 2b पुट कर देंगे, तो b से b ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया x बराबर इस 2 से डिवाइड करेंगे 40 को, तो कितना हो जाएगा ये 20% में आएगा। अब परसेंट को हम लोग क्या करेंगे फ्रैक्शन में कर देंगे कन्वर्ट, तो ये 1.2, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो जिस ऑप्शन में 0.2 होगा वो राइट आंसर। सबसे पहले देखिए कहा a का 50% b है, तो 50% को मैंने काटा, 50% के बदले 1/2 लिखा, a यही रखा
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 को किया तो ये 2 गुना हो गया 2 में, मतलब a बराबर 2b। तब आगे आया इस तरफ, कहा 40 का b% a का डैश समान होगा, मतलब x प्रतिशत समान होगा, मैंने मान लिया। तो इसका 100, इसका 100 कैंसिल, और बचा यहाँ से a के जगह पर मैंने 2b पुट कर दिया, तो b से b कैंसिल, और इस 2 से 40 को डिवाइड करेंगे, 40/2 इक्वल टू 20%, और 20% को जब पॉइंट में बदलेंगे बट्टे में 100, तो इस तरह से 0.20 आएगा। इट मींस 0.2 इज द राइट आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, ये रहा झकास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहा रुकने वाले स्थानों को छोड़कर ट्रेन की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, और रुकने वाले स्थानों सहित यह 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन प्रत्येक घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, ये सवाल पूछा। देखिए कितनी अच्छी क्वेश्चन है, उसको देखिए। कहा रुकने वाले स्थानों को छोड़कर ट्रेन की गति 120 है। अगर ट्रेन कहीं नहीं रुकती है तो वो जो है 120 किलोमीटर पर आवर चलती है। अगर वह स्टेशन पे रुकती है पैसेंजर लेने के लिए, तब उसकी चालें जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, ऐसा उन्होंने बोला। अब कहा ट्रेन प्रत्येक घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। अब सवाल देखिए यहां से, इस दोनों, एक घंटे में ये 120 जाएगी और एक घंटे में ये 50 जाएगी। इसका मतलब एक घंटे में फर्क कितने का है, 70 किलोमीटर का है। क्योंकि एक घंटे में कितने का फर्क है, इन 1 आवर, एक घंटे में इन 1 आवर्स, यहां से 1 आवर, एक घंटे में कितने किलोमीटर का फर्क है, 70 किलोमीटर का। अगर यही 70 किलोमीटर ना रुकता, बिना रुके हुए स्पीड से चल जाता, तो यही 70 किलोमीटर में उसने रोका। 50 किलोमीटर के स्पीड से चला, एक घंटा में 50 चला, एक घंटा में 120 चला, मतलब 70 किलोमीटर उसने रुक रुक के समय, मतलब रुकने में वो बर्बाद किया। अगर यही 70 किलोमीटर ना रुकता मैंने, तो ये स्पीड वाली चाल से चल जाता था तो पार हो जाता। अब सवाल ये आता है कि ये 70 किलोमीटर बिना रुके हुए चाल से चला दीजिए, तब समय, ये तो दूरी बटा क्या हो जाएगा, चाल, तो समय निकलेगा, लेकिन इसको 60 से गुना कर दीजिए, मिनट में आ जाएगा। ये 120 और 2 से कर देंगे, ये 35 मिनट। ये 35 मिनट जो है, ये आपको ट्रेन प्रत्येक घंटे कितने मिनट रुकती है, तो इसने प्रत्येक घंटे जो है 35 मिनट रुकती है। ये रुकने का समय, स्टॉपिंग टाइम निकल गया। रुकने का समय, ये क्या निकला, रुकने का समय। ऐसा सवाल आएगा तो क्या कीजिएगा, पहले तो देखना है कि ये बिना रुके स्पीड और रुक रुक के स्पीड। तब आप देखिए कि एक घंटे में 120, एक घंटे में 50, एक घंटे में कितना किलोमीटर, 70 किलोमीटर जो है वो रुकने में रुक रुक के गया। इसका मतलब बिना रुके चल जाता तो टाइमिंग क्या लगता, तो वो 15 मिनट। इस तरह से डिवाइड कर दीजिएगा, घंटे में आएगा, मिनट में करने के लिए 60 से गुना कर दीजिएगा, यानी कि वो हर, मतलब प्रत्येक घंटे में उसने 35 मिनट रुका, इसलिए उसको लेट लगा। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे। कहा 2 वर्षों में समान दर पे अर्जित हो सकने वाले, 2 वर्षों में समान, क्या बोला यहां से, उसको सीखेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपका एसआई दिया, ये आपका सीआई दिया, और ये दिया 4000, और ये दिया 4180 रुपया दिया, ये सीआई। यहां से हम लोग लिखेंगे फॉर 2 इयर्स के लिए रेट इक्वल टू होता है 2 इंटू यहां से सीआई माइनस एसआई, ठीक है, बटा में यहां से एसआई इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। जब 2 वर्ष का सीआई एसआई मालूम हो तो ये फॉर्मूला होता है, इसमें रखिए और आंसर निकल जाएगा। तो सीआई एसआई का अंतर कितना होगा, 180, यहाँ पे 2 इंटू 180 लिख देंगे, राइट। एसआई कितना है
यहाँ पे 4000 है तो 4000 लिख दीजिए, इंटू कितना 100 है, और यही आपका परसेंट में निकल जाएगा 3 जीरो, और यहाँ से ये 3 जीरो कंप्लीट कट गया। अब ये 18 दूना 36, ये 4 से 36 को काटेंगे तो ये 9, इसका मतलब रेट कितना निकल गया आपका, रेट जो निकला वो 9% निकल गया, और यही आपका राइट आंसर निकल गया। यही खूबसूरत सा आंसर निकला। जब भी 2 वर्ष की बात करें उसके लिए रेट बराबर 2 इंटू सी आई माइनस एस आई बटे एस आई इंटू 100 कर दीजिएगा, आर का मान खटाक से निकल जाएगा। फॉर्मूला मैंने इसलिए लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कतें ना हो, क्योंकि जब आपको नंबर लेना हो ना ऊपर से जब आना चाहिएगा। देखिए होता क्या है सवाल में कि अभी बहुत देखिएगा कि चलन हो गया विदाउट फार्मूला पर हो, लेकिन ये विदाउट फार्मूला पर हो, ये नीचे से बीच बीच में आइएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं टॉप करूं, मैं ऊपर से आऊं, तो आपको कुछ कुछ बातें रटना पड़ेगा। रटने का मतलब क्या है, जैसे आपका अपना ना, रटने का मतलब ये नहीं कि उसको बिना समझे रट लीजिए, रटने का मतलब होता है याद रखना, एक हाई लेवल, रटने का हाई लेवल मीनिंग जानिए। रटना मतलब एक रट लिया बिना समझे, चलो रट लिया, लेकिन रटने का एक हाई लेवल मीनिंग होता है कि आपको याद है, तो याद है इसका मतलब रटे हुए हैं। हाई लेवल मीनिंग जानिए, जैसे कि आपको कोई नाम, आप बचपन से आज तक तो आपने नाम रटा नहीं, जब भी आपने शुरू हुआ, जब से नाम आपको पड़ा, एक छोटा सा बच्चा में, तब से आप सुनते 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 एक क्या हो गया, फीलिंग हो गई आपको कि मेरा नाम फलाना है, गोलू मोलू है। तो कोई गोलू कहता है कि आपको लगता है कि मुझे ही बुलाया ना, मुझे ही कॉल किया, ऐसा फीलिंग होता है आपको। तो उसी तरह से एक आप इसको क्या करिए, इस तरह से रट लीजिए, जिस तरह से नाम कोई कहता है उसी तरह से आपके सामने अगर कोई ये कहा 2 इयर्स के लिए CISI का अंदर मालूम हो तो रेट क्या होगा, तो उसी जिस तरह से नाम हो उसी तरह से इसको भी क्या करना, रट लेना है, याद रखना है, खटाक से आंसर आएगा। अब चले आइए सुनहरे अक्षरों से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और भी नेक्स्ट क्वेश्चन धमाकेदार है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अब हम लोग चलेंगे इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। चलिए सवाल का आपका 20 छात्रों की औसत आयु 21 वर्ष है, कोई बात नहीं है। अगर 20 छात्रों की, देखिए एक एक लाइन पढ़िए, एवरेज इतनी धमाकेदार जो है ना, वो आप इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, एवरेज बहुत ही मजेदार है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आ जाइए, बोला कि 20 छात्रों की औसत आयु 21 है, तो अगर मैं 20 इंटू 21 कर दूं तो 20 छात्रों पे आयु का योग निकल जाएगा, तो 20 इंटू 21 मतलब कितना हो गया 420, 21 दूना 42, एक जीरो लगा दिया, ठीक है। अब कहा 2 छात्र समूह छोड़ के चले गए तथा नया छात्र समूह में जुड़ जाता है, तो औसत आयु 20 वर्ष हो जाता है। थोड़ा आगे पढ़ते हैं, अभी कुलू नहीं मिला है, यहाँ कुलू मिला तो मैं लिख लिया हूँ, कुछ न कुछ पॉइंट मिलता है, मैथमेटिक्स हिस्सा इंटरेस्टिंग है, पॉइंट देगा लिखने के लिए, क्या लिखूं आगे। फिर कहा यदि छोड़कर जाने वालों में से, देखिए एक छात्र की आयु 26 है, चलिए कुलू दिया, और कहा जो एक समूह से जुड़ा उसकी आयु 20 है, मतलब एक छोड़ के गया वो दिया, एक जुड़ा उसकी आयु दिया, और कहा कि जो दूसरा जो छोड़ के जाने वाला है उसका आयु क्या होगा। देखिए कितनी मजेदार है, तो एक जो छोड़ के जाने वालों में से 2 गया, तो एक 26 वर्ष वाला गया और एक x वर्ष वाला गया, मतलब 2 चला गया, तो 20 छात्र था, 2 चला गया, 18 बचा। अब उसमें से एक 20 वर्ष वाला आयु आ गया, अब ये किसका हो गया, 19 का हो गया, मैंने 2 गया तो 18 था, एक 20 वर्ष वाला एंट्री मार दिया था, 18 छात्र, अभी 19 छात्र बचे, अब 19 हो गया। अब जाने के बाद जो एक आने से उसके औसत आयु 20 वर्ष हो जाती है, 2 गया, एक शामिल हुआ, तो औसत आयु पहले 21 था जो घट के 20 हो गया, तो 20 औसत हो गया, संख्या 19 हो गई। फिर 19 छात्रों का आयु कितना होगा, 19 दूना 38, 380। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए कितना समय लगेगा x को जब आप हल करेंगे, तो x कितना फास्ट निकलेगा वो देखिए, -x आप उधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा, और 380 को इधर ले आएंगे, देखिए कितनी प्यारा सा है। अब पहले देखिए 420 और 20 कितना होगा 440, और 440 में से 26 चला जाएगा, तो 4 यहाँ पे होगा, 440 में से 26, तो बचा 3 में से 2, 1 गया, और यहां से 400, यानी कि ये कितना होगा 440 में से 26 चला जाएगा।
अब यहाँ से क्या हो गया 3, 3 में से आपका कितना जाएगा 2 जाएगा, तो आपका 1 हो गया और यहाँ से ये 4, अब बराबर 380 जो है इस तरफ ले आएंगे। तो अब ये कितना हो जाएगा 4, ये 4 हो गया, 11 में से 8 गया 3 हो गया और 3 में से 3 जाएगा 0, यानी कि जो एक दूसरा जाने वाला है उसका एज कितना है 34 वर्ष है। बस एक ही लाइन में तो आंसर है, ये इक्वेशन मैंने लिखा उसके बाद तो सॉल्व कर दिया, इक्वेशन बन गई, आपकी आंसर आ गई बहुत ही खूबसूरत सा तरीके से। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, तो और फूक देंगे उड़ जाएगा क्या, देखिए तो फूकने से उड़ने वाला है कि नहीं, एकदम उड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ से 12 क्या कहता है उसको देखिए, और आप लोगों को तो मैं इतनी प्रैक्टिस करवा चुका हूं ना, आप तो ऐसे सॉल्व कर दीजिएगा। कहा ए क्यू बी क्यू 28 है मेरे प्यारे बच्चों, कहा ए का क्यू और यहां से बी का क्यू और ये 28 है, राइट। अब यहां से देखिए, कहा a प्लस बी जो है वो आपका 4 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना 4, तो आपसे प्रश्न पूछा a इंटू बी का, पहले तो डिसाइड कर लेते हैं। अगर मैं हीट एंड ट्रायल मेथड से a बराबर 3 मान लूं और b बराबर 1 मान लूं, तो ऐड करेंगे 3 प्लस 1 तो 4 आ जाता है, और 3 का क्यूब 27 और 1 का क्यूब यानी दोनों को जोड़ दिया 28, मतलब ये जो हमने माना वो सेटिस्फाइड है। तो यहां से आपको माना क्या a इंटू बी यानी 3 इंटू 1 और क्या माना 4, और इस तरीके से 4 आपका राइट आंसर निकल के आ गया, खूबसूरत सा। नेक्स्ट की ओर चलेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 30, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझे, अब नेक्स्ट समझिए। नेक्स्ट आपके सामने आ गया, ये क्या कहता है, कहा एक भिन्न का 6 गुना, ठीक है, तो एक भिन्न मान लीजिए क्या है, एक फ्रैक्शन मान लीजिए, उस फ्रैक्शन को मान लीजिए x एक फ्रैक्शन है इसका 6 गुना, x एक फ्रैक्शन है, मान लीजिए x को हमने फ्रैक्शन कर लिया, x एक फ्रैक्शन है भिन्न है इसका 6 टाइम्स, वो जो है अपने व्युत्क्रम का 7 गुना है, अपने व्युत्क्रम मतलब क्या, रेसिप्रोकल, ये कोई फ्रैक्शन है इसके व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल 1/x का ये 7 टाइम 7 गुने से कितना 11 ज्यादा है। अब आपको सवाल आता है कि वह भिन्न क्या होगा, तो भिन्न के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है आपको, बाय ऑप्शन, ऑप्शन में तो आपको आंसर लिखा हुआ है, दिमाग नहीं लगाना है, यही तो है आपके ऑप्शन में क्या है, आंसर लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, आंसर बस ऑप्शन से उठा के देना है, आंसर क्या कहां से देना है, ऑप्शन से उठा के देना है, यहां से ये 11 ज्यादा होगा, ऑप्शन से उठा के देना है, क्या देना है, मैं यहां से एक फ्रैक्शन मान लेता हूं कि x बराबर 7/3 हो, राइट। अब इसमें चेक करता हूं यहां से ये 6x इसका वैल्यू क्या होता है, 6 इंटू 7/3, 3 से काट दूंगा इसको, ये कितना आ जाएगा 14। अब देखता हूं कि इधर से 14 आता है कि नहीं, अब इसको भी चेक कर लेता हूं, यहाँ पे 7/3 को उलट के रखेंगे तो 3/7 इंटू 7 प्लस 11, 7 से 7 कैंसिल, 11 और 3 मिलके 14, यानी कि आपका इस साइड भी 14 इस साइड भी 14, मतलब x बराबर 7/3 माने वो सेटिस्फाइड कर गया, इसका मतलब वो फ्रैक्शन जो है वो 7/3 ही है, आंसर हो गया। बस ऑप्शन में से उठा दीजिए, दोनों तरफ चेक कर लीजिए, सेटिस्फाइड हो गया तो आपका सही हो गया। अब चलिए धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये देखिए कितनी झकास बोला, क्वेश्चन नंबर 14, देखिए यहां से 14, आपका कितनी झकास बातें बोला, और ये भी बहुत ही झकास है, आप इसे देख सकते हैं कितनी बेहतरीन है वो, आप यहां से देखिए, बोला समांतर श्रेणी के पहले 11 पदों का योग क्या है, देखिए पहले 11 पदों का क्या होगा जब फर्स्ट और लास्ट, देखिए समांतर श्रेणी में अगर एपी में, देखिए फॉर एपी के लिए क्या होता है कंडीशन, वो देखिए एस एन पदों बराबर जब आपका फर्स्ट और लास्ट टर्म मालूम हो तो ये फॉर्मूला होता है, तो उसी तरीके से यहां बोला ये फॉर्मूला होता है आपका। अब यहां से देखिए n बराबर 11 दे दिया, 11/2 बोला कि 11 समांतर श्रेणी के 11 पदों, n की जगह पर मैंने 11 पुट कर दिया, 11/2। अब फर्स्ट पद उसने क्या बोला, कहा माइनस में 31, ये फर्स्ट पद बोला, और आपका
लास्ट पद क्या बोला 29। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए कितनी खूबसूरत सा है। अब ये 11/2 अब 31 में से 29 चला जाएगा तो माइनस में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो आपका आंसर कितना आएगा माइनस में 11। कितनी खूबसूरत सा आंसर निकल के आ गया क्वेश्चन नंबर 14 का -11। और कितनी प्यारा सा है देखिए, बहुत ही झकास आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या कहता है, खूबसूरत सा उसको सीखे। अगर आप डेली क्लास करते होंगे तो ये भी मैं क्वेश्चन बता चुका हूं आप लोगों को, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, निकालना सीखिए। जब भी आपको मिरर इमेज आपको निकालने के लिए कहे तो पहले उस पॉइंट को फिक्स कर लीजिए कि वह पॉइंट कहां पे रिप्रेजेंट हो रहा है। पहले तो ये जो आप निकालना वो निकाल लीजिए। सबसे पहला मिरर जब भी देखेंगे तो मिरर इमेज मिरर लाइन किसके रिस्पेक्ट में आप इस बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, -1 और 5। एक कहा -1, यहां से 1 2 3 4 5, ये 5 पर हो गया, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1, राइट। अब देखिए यहां से सवाल में कहा x = 1 पे, x = 1 पे, तो x = 1 पे तो x1 तो यहां पे है, यह मिरर हो जाएगा। ये लाइन जो है ये लाइन आपका यहां से, इसी को तो बोलते हैं x = 1, ये आपका इमेज हो गया। इसके रिस्पेक्ट में उस पॉइंट को हम लोग फिक्स करेंगे। देखिए यहां से किस पॉइंट को, तो -1 यहाँ पे x एक्सिस पे -1 और y पे 5, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे -1 और 5। ये मेरा पॉइंट हो गया 1 5। अब हम उस लाइन से तुलना करेंगे x = 1 से और तब प्रतिबिंब निकालेंगे। देखिए इस लाइन से यह मिरर से कितनी दूरी पर है, यह दूरी पर यहां से देखिए ये लाइन यहां पे है, दूरी कितनी पर है 1, और यहां से 2 दूरी पर है। यानी कि ये तो आपका ओरिजिन हो गया, -1 से 0 पर 1 यूनिट, और 0 से ये 1 पे आया, ये आपका 1 यूनिट, यानी कि यह बिंदु मिरर से 2 यूनिट पे है। तो उसी तरह से जिस तरह मिरर है उसी के मिरर के पीछे इमेज बनता है, 2 यूनिट बढ़ जाएंगे, यहाँ पे 2 यूनिट बढ़ जाएंगे। ये आपका 1 पर लाइन है तो ये 2 होगा और ये 3 हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा इसी सीध में, यानी 2 यूनिट और पीछे चले गए तो कितना हो जाएगा आपका ये 3x का, और ये 5 तो रहेगा y। तो इमेज कितना बना यहां से, प्रतिबिंब यानी कि इमेज जो होगा, प्रतिबिंब किसका -1 5 का जो इमेज बनेगा वो 3 और 5 हो जाएगा। और इस तरीके से राइट आंसर। फिर से मेरे प्यारे बच्चों देखिए, आपको दिखाई नहीं दिया, मैंने पॉइंट लिखा तो यहां से इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं यहां पे कर दूं, शायद आपको दिखाई दे दे यहां से, बहुत ही खूबसूरत सा। देखिए यहां से ये रहा, दिखाई दे दिया। पहले तो देखिए कि ये जो पॉइंट -15 है, ये जो मिरर मैंने x = 1 खींचा, इससे कितनी यूनिट पर है, तो -1 से 0 1 यूनिट है, 0 से 1 1 यूनिट, तो 2 यूनिट है। मैंने इस x = 1 से ये 2 यूनिट इधर है आगे, तो 2 यूनिट उस इमेज से पीछे कर दीजिए, तो 2 यूनिट पीछे जाएगा तो ये 2 पे आएगा और 3 पे आएगा, ये 2 यूनिट मैंने पीछे कर दिया यहाँ पे, तो ये आपका 3 रहा, ये तो 5 सीध में रहेगी, तो निकल गया। यानी कि इमेज से जितने आगे इमेज से उतना ही पीछे कर दीजिए, तो 2 यूनिट यहाँ पे था इधर, तो 2 यूनिट पीछे कर दिया। अगर 3 यूनिट इधर आता तो 3 यूनिट पीछे कर देता, बस हो गया, इसका आंसर निकल गया 3 5। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही खूबसूरत, कुछ नहीं करना है, इतनी आसान तरीकों से मैंने ग्राफ से आपको समझा दिया। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए बहुत ही अच्छा है। कहा त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे, वो आपसे पूछा है। तो ये कोई भी ट्रायंगल हो जाए इस तरीके से, और यह A हो और इसका x1 और y1 हो, यहां से C हो x3 और y3, और यह B हो x2 और y2, और इसका जो केंद्रक होगा सेंट्राइड, यहां से सेंट्राइड जो होगा वो क्या होगा, तीनों के x नियामकों का योग को डिवाइड कर दीजिए 3 से, और यहां से y1 y2 y3 कर दीजिए, यही तो होता है। ये मैंने फार्मूला आपका राइट डाउन कर दिया। अब a का मान मालूम है, a के जगह पर एस्टेब्लिश कर दीजिए, तो क्या होगा a की जगह पर आपका क्या दिया हुआ 1 और -5, ये हो गया।
बी के जगह पे -40 तो ये हो गया -40 और सी के जगह पे क्या हो गया आपका -40 नहीं बी के जगह पे -40 है, सी के जगह पे 3 और 4 हो गया। इस तरीके से राइट हो गया, मैंने सबको लिख दिया 3 - 4 हो गया। अब देखिए सबका x नियामक ले लीजिए तो क्या होगा सेंट्रोइड यहाँ से x नियामक यहाँ से 1, इसका x -4 और यहाँ से ये आपका x कितना हो जाएगा +3 बाय आपका 3 यहाँ से। फिर देखिए y1 इसका कितना -5, यहाँ से आपका 0 और यहाँ से -4, ठीक है। अब बटे में कितना 3। अब चलिए आइए देखिए यहाँ से 3 और 1 मिलके 4, 4 - 4 0 और 0 बाय एनीथिंग इक्वल टू 0। अब देखिए -4 - 5 मिलके 9 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे -3, यही तो सेंटर निकल गया। अब ये फॉर्मूला लिखिए या ना लिखिए वो आप पर डिपेंड करता है, मैं तो आपको लिखूंगा ही क्योंकि मैं तो आपको सिखाता हूँ, ठीक है। मेरे लिखने और ना लिखने से आपको नहीं, आपको बस इतना ही याद रखना माइंड में, ये मेंटली कैलकुलेट कीजिए। ओ तीनों के x नियामकों को जोड़ेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, सेंटर का निकल जाएगा, x वाले के एक साथ y वाले के एक साथ, और इस तरह से 0 और -3 आपका राइट आंसर निकल गया। खूबसूरत सा। नेक्स्ट की ओर आइए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही अच्छे एकदम कोऑर्डिनेट तो आप पर इस सेट में जो है कोऑर्डिनेट आपका बवाल है। देखिए यहाँ से ये ही था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और आगे भी लगता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है। चलिए बहुत ही खूबसूरत सा, हम लोग को टेंशन नहीं लेना है, हम आराम से देखिए सब अभी सीखेंगे कि ढाल जो है 2 पॉइंट है तो उसकी ढाल कैसे। पहले तो लाइंस देखिए, मैं पहले थोड़ा सा टेलर दे देता हूं इसका कि a का कोऑर्डिनेट यदि आपका x1 और y1 हो और b का आपका x2 और y2 हो, राइट। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप जो फॉर्मूला होता है आपका y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। आप इसे x1 माइनस x2 बटे x1, y1 माइनस y2 बटे x1 माइनस x2 भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये खूबसूरत सा आप यहाँ पे कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेहतर सा है, आप इसी को बना सकते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत सा है। अब चले आइए, अच्छे से निकल जाएगा और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मैंने बताया। अब बात ये आती है कि x1 और y1 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, a का कोऑर्डिनेट मालूम है x, a का जो मालूम है वो है x माइनस 5, देखिए दिया हुआ है आपका गिवन है। b का जो है आपका 2 माइनस 3 ये गिवन है, तो मैंने राइट डाउन कर दिया, फार्मूला में राइट कीजिए। y2 कौन होगा, इसका जो यहाँ पे होता है सेकंड कोऑर्डिनेट का जो y होता है वो y2 लेंगे यहाँ से, -3 आपका है। y1 यहाँ पे कितना है, यहाँ से देखिए -5, एक माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस +5। अब चलिए x2, सेकंड कोऑर्डिनेट का जो x कोऑर्डिनेट वही x2 होगा, तो यहाँ पे 2 होगा, -x1 तो माइनस यहाँ से x हो गया, और यही स्लोप इक्वल टू गिवन है कितना 4/3, कितनी झकास आ गया ये देखिए। अब यहाँ से देखिए 5 में से 2 गया, 5 में से -3 गया 2, और 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या हो जाएगा आपका 4 - 2x = 3। अब ये 2x उधर जाके क्या होगा प्लस में 2x, और यहां से 3 इधर आ गया तो 1, तो x बराबर क्या मान निकला 1/2, यही तो x का मान निकालना था। x = कितना निकल गया 1/2, राइट आंसर आपका निकल। देखिए कुछ नहीं करना है, ये जो स्लोप का फार्मूला है ये तो मैंने लिखा आपको बताया, अगर ये पहले से याद हो, रिमेंबर हो, माइंड में आपका हो सेटअप, बस यही तो 2 लाइन लिखना है मेरे प्यार बच्चों, खटाक से हल करना तो इधर का उधर का खेल कर ही देंगे, बचपन से करते आए हैं। तो चले आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या कहता है देखिए, ये भी खूबसूरत सा, हम लोग एकदम ज्योमेट्री का क्वेश्चन, अभी देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, अब ये ज्योमेट्री आया, कितना प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन आपको दे रहा है, वो भी झकास नए अंदाज में खूबसूरत सा क्वेश्चन दिया हुआ। पहले बच्चों टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। अब चले आइए इसमें देखिए क्या कहता है, एकदम हम लोग उड़ा देंगे, क्या करेंगे उड़ा देंगे, और उड़ने वाला नाम भी मैंने लिखा है, उड़ा देंगे उड़ी एकेडमी ना, नाम से सेट खाता है ये। चलिए हर चीज सर उड़ा ही रहे हैं, तो कहता है एबीसी की भुजाएं
ए बी ए सी डी और ई बिंदु है, तो आप यहां से इसको ड्रॉ कर लेंगे। देखिए यहां से ऐसे, और ये आपका ए बी और ये सी हो गया, और यहां से आपका ई हो गया, और ये आपका डी हो गया, राइट। कहता क्या है यहां से खूबसूरत सा ए। अब यहां से देखिए कहा आपका कि ए बी और ए सी पर डी ई है, तो मैंने ले लिया यहां से। और इसके बाद बोला कि ए डी जो है 1 है, डी बी जो है 4 है, ये 1 है और ये 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहां तक 4 और मिलके कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यस और नो होगा। अब सवाल ये देखता हूं, कहा एडी का क्षेत्रफल 6 है, वो तो बात की बात है। फिर कहा एडी के क्षेत्रफल और चतुर्भुज बीडीईसी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब मैं यहां से बातें करता हूं, उसको देखिए। कहा त्रिभुज एडीई जो है और एबीसी, त्रिभुज जो है एबीसी क्या है, जरा मैं विचार करता हूं इस पे मैंने पहले विचार करता हूं, क्या ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं, यस और नो। तो सिमिलर होने का कंडीशन होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है सिमिलर होने का, कि एटलीस्ट टू एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, एटलीस्ट टू एंगल्स आर इक्वल, यानी कम से कम दो, नहीं एटलीस्ट टू एंगल्स यानी कि कम से कम दो कोण जो है आपस में क्या हो, बराबर हो। तो बराबर हो तो पहले तो ये ए जो दिखाई दे रहा है वो तो कॉमन है, ओवेनिस्ट है, ए तो कॉमन है आपका, ओवेनिस्ट है। अब ऑलरेडी आपका डी पैरेलल बीसी है, और एक लाइन अगर ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो क्या होता है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे corresponding angles are equal, this से this equal and this से this equal, yes or no, yes equal। तो कह सकते हो we can say that ADE similar to triangle ABC। यहाँ पे सिमिलर का सिंबल लगा देंगे कि ये दोनों सिमिलर हो गया, मैंने आपको चेक करवा दिया। और जब सिमिलर हो गया तब तो इस प्रॉब्लम तो बन गया। कैसे बन गया, तो कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ए डी ई ऊपर वाला, और नीचे में क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब इस दोनों में क्या है, संगत एडी और पूरा ए बी। तो एडी का स्क्वायर 1 और AB का स्क्वायर 5, 5 का स्क्वायर 25। अब इस एक का मीनिंग दिया हुआ है 6। यहां पर देखिए कहा ADE का क्षेत्रफल है 6, मतलब एक में गौर से देखिए, गौर से आप देखना है, क्षेत्रफल दिया हुआ है कि AD का क्षेत्रफल अगर ये हो मेरे प्यारे बच्चों, 1 बराबर 6, मतलब एक में कितना से मल्टीप्लाई किया, 6 से, तो 6 हो गया। उसी तरह 25 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। अब गलती तो नहीं लिख रहा हूं ना। अब यहां से सवाल जो है बहुत ही झकास है, देखिए कितनी
चलिए, तो हम लोग जो है यहाँ से क्या देख रहे थे कि एक बराबर आपका यहाँ से 6 से मल्टीप्लाइड किया 6 हुआ, तो 25 को हमने 6 से मल्टीप्लाइड किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 हो गया। देखिए कितनी खूबसूरत सा आपका यहाँ से निकल के आ रहा है, बहुत ही अच्छा आपका यहाँ से। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट, देखता हूँ क्या कहता है ये खूबसूरत सा आपके क्वेश्चन पे। चलिए, तो आपसे बोला कि दोनों का अनुपात, ये 25 जो है ये टोटल का है ना, ये जो 25 जो है वो टोटल का, तो टोटल का 25 है। आपको तो वो नहीं पूछा, आपसे बोला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ADE, और नीचे में बोल दिया एरिया ऑफ ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, क्या दिया है आपका BDEC, BDEC, तो टोटल ऊपर वाला एक, ये पूरा है 25, ये एक घटा लेंगे 25 में तो ये 24 आ जाएगा, ये 24। मैंने यहाँ पर देखा कि 25 से गुना भी कर देंगे ये 150 तो हो जाएगा, लेकिन करने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि रेशियो ही तो पूछा। BDEC, यहाँ पे EC होगा, कोई फायदा नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो कोई फायदा नहीं है। बस हम लोग यहाँ तक इसको लिख देंगे क्वेश्चन में, और इस तरह से फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहेगा। चलिए आइए, तो इस तरह से आपने देखा कि आपका इसका वैल्यू निकल के आ गया, बहुत ही खूबसूरत सा। ये हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, थोड़ा सा हम लोग का टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, जिसके कारण और हम लोग जो है सो थोड़ा सा आप लोगों को लेट लगा। चलिए, इसके लिए सॉरी, टेक्निकल फॉल्ट के कारण। फिर हम लोग सवाल पे आते हैं, और यहाँ के बाद जो है डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर हम लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मैंने बताया था कि जब दो समरूप ट्रायंगल होते हैं तो संगत उनका जो क्षेत्रफल होता है संगत भुजाओं के क्षेत्रफल के संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। तो ये AD 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ से ये क्या है 5 है तो ये 25 हो जाएगा। अब कहता है कि आपका आंसर क्या चाहिए, ट्रायंगल आपका ऊपर वाला ADE और नीचे वाला कौन सा, ये जो क्वाड्रिलेटरल है BDEC, ये चाहिए BDEC। अब तो ऊपर वाला 1 है और टोटल हो गया 25, तो 25 में से ऊपर वाला एक चला गया तो नीचे कितना होगा 24, यही तो आंसर है। और वो जो आपका दिया हुआ है ना ADE बराबर आपका क्षेत्रफल जो है 6, उसकी कोई यूज नहीं है, बस यहीं से आंसर निकल जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या कहता है, खूबसूरत सा देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए कितनी प्यारा सा है नेक्स्ट।
कहा 1/√2 cot 30 डिग्री। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कि 1/√2, यहां से 1/√2 cot 30 डिग्री, राइट। फिर कहा प्लस 1/√3, प्लस 1/√3 जो है वो आपका कोसेक जो है वो 60 डिग्री है। क्लियर हो गया। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए आंसर। ये जो कि tan 30 1/√3 उसी का उल्टा हो गया, ये √3 हो जाएगा, प्लस 1/√3। अब यहां से कोसेक 60 हो गया, sin 60 √3/2 उसी का अपोजिट क्या हो, रेसिप्रोकल में 2/√3। अब यहां से सवाल में कर लीजिए, देखिए क्या होगा, ये √3 मिलके 3 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 3√2, ये जो 3 होगा यहाँ पे आ जाएगा 3√3, ये जो √2 है ऊपर में लग जाएगा तो ये 2√2, और यही तो आंसर हो गया 3√3 2√2 बटे में 3√2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए कितनी खूबसूरत सा आंसर निकल के आ गया। अब चले आएंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट में ये रहा, कहा ट्रायंगल एबीसी पे बी पे समकोण है, ठीक है। अब यहां से ट्रायंगल जो है वह बी पे समकोण है। देखिए यहां से कहा बी पे समकोण है, तो पहले हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, और बी पे समकोण है इस तरीके से, ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये सी हो गया। अब कहा एबीसी में बी पे समकोण है और ए इक्वल टू 60 है, ये 60 हो जाएगा, किसी भी त्रिभुज में ए 60, बी समकोण दिए बाय डिफॉल्ट 30 हो जाएगा, 30 डिग्री। तब आपसे मान क्या बोला, 2 सेक, यहां से 2 सेक सी इंटू 1/2 साइन ए, 1/2 और यहां से साइन ए। देखिए क्या कहता है, यहां से 2 सी के जगह पे 30 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos 30 √3/2, ये 2/√3 हो जाएगा, इंटू 1/2, और ये साइन ए क्या होता है, ए बराबर 60 डिग्री, ये हो गया √3/2। देखिए 2 दूना 4, ये नीचे वाला ऊपर वाले से कट जाएगा, ये √3 से कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 इज द राइट आंसर। देखिए कितना झकास से आंसर निकल रहा है। अब चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, ये भी लगता है कि बहुत ही झकास होने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा, कहा tan थीटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग निकालेंगे बहुत ही अच्छे से। कहा यहां से tan थीटा जो है, यहां से tan थीटा 7/24, 27/24, ये P होता है, ये B होता है, H बराबर कितना हो जाएगा 25, क्योंकि 7 24 25 का रिलेशन होता है। अब यहां से आ गया आंसर में कि कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर होता है H बटा P, H का मान 25 और P का वैल्यू आपका 7, और ये राइट आंसर हो गया, 25/7 इज द राइट आंसर। ये खूबसूरत सा। अब चले आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, कहा आपका 2 7 and 4। नेक्स्ट कहा आपका 2 7 and 4, 2 7 and 4, ये 11 से डिविजिबल है, ये 11 से क्या है डिविजिबल है, ये आपका 11 से डिविजिबल है। तो आपने बोला n का मान क्या होगा, तो कोई भी संख्या जो है 11 से डिविजिबल होता है तो अल्टरनेट स्थानों पर स्थित अंकों का जोड़ बराबर होता है। जैसे 2 से शुरुआत किया, ये अल्टरनेट स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0, नहीं तो 11 का मल्टीपल हो, ये 2 और n मिलके क्या हो जाएगा 2 + n, और ये 7 और 4 मिलके कितना होगा 11, या तो 11 तो ये भी 11 हो जाना चाहिए, तब ये 11 से कटेगा तो ये n की जगह पे क्या हो जाएगा 9, n की जगह पे 9 रख लीजिएगा तो 9 × 11 और 11 हो जाएगा, 11 में से 11 जाएगा क्या होगा 0, मतलब 11 से कटेगा, तो n बराबर कितना आ गया आपका 9 इज द राइट आंसर। अल्टरनेट स्थानों पर स्थित अंकों के योग, अल्टरनेट स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 होना चाहिए। ये n की जगह पर 9 रखेंगे तब ना, 9 × 11, 11 में से 11 जाएगा 0 हो जाएगा, इस तरीके से आपका अंतर 0 आ गया, तो टोटल 11 से डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। देखिए कितनी खूबसूरत सा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन।
कहा एक घड़ी जिसका अंकित मूल्य जो है वो आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8400 840। उसके बाद इसमें 2 छूट दिया गया, उसके बाद 5040 में बेच दिया गया। तो पहला छूट तो मालूम है, पहला छूट कितने का 25% का। 25% को फ्रैक्शन में कितना 1/4, इसका 1/4 मतलब कितना छूट 2100 रुपया। इसमें से 2100 घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0 0 ये 3 और 2 घटा लेंगे 7300। तो अब इसके बाद ये बेच दिया कितना में 5040 में। तो छूट इसके बाद कितना दिया यहाँ से ये हो जाएगा 60 छूट दिया और यहाँ से 3 में से ये आपका 260 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा आपका 5 यानी 2260। गौर से देखिए आपका बहुत ही खूबसूरत सा निकल के आ रहा है, बहुत ही प्यारा सा। पहले तो घटाव देखिए ये सही है कि नहीं सही है। 8 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा मेरे बच्चों, 6 में से 5 जाएगा तो ये आपका जो होगा 5, ये आपका 1260 हो जाएगा। अब 1260 जो हुआ तो 6300 में से 2100 जब इसमें से घटाएंगे 6300 के बाद जो है कितना छूट दिया कि 5040, मतलब कि 6300 में कितना छूट हुआ, छूट दिया कि ये 540 हो गया तो 1260 रुपया छूट दिया। तो छूट डिस्काउंट के